वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने करेंसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जो करेंसी अपना फॉर्म जो आज प्रेजेंट फॉर्म है उस तरीके से डेवलप हुई है। तो हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि जो करेंसी है वो ऑथोराइज्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, उस नेशन की तरफ से, तभी उसको करेंसी माना जाता है। अदरवाइज़ वो एक पेपर होता है या एक मेटल होता है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी, यानी कि एज पर द इंडियन लॉ रिजर्व बैंक को ही अथोराइज्ड है कि वो कोई भी जो इंडियन करेंसी है उसको इशू कर सकता है। Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India। यानी कि जो लॉ है, जो यहाँ पर जो इन्होंने करेंसी को लीगलाइज किया, इन्होंने ऑथराइज किया, उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं इंडिया में कोई भी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence, rupees is widely accepted as a medium of exchange। मतलब कोई भी मना नहीं कर सकता है रुपी को एक्सेप्ट करने में भारत में, एंड रुपी ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है काम करता है। नेक्स्ट देखिए, डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक्स। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। ये क्या कह रहे हैं कि हम कुछ अपना जो पैसा होता है वो बैंक में भी जमा करवा देते हैं, बट हमें कुछ ना कुछ पैसे की ज़रूरत अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी होती है, इसीलिए कुछ एक पैसा हम अपने हाथों में रखते हैं। For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए जब हमें लास्ट में मिलता है, सैलरी मिलती है हमें मंथ के लास्ट में मिलती है, व्हाट डू द पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश। वो जो शुरू में हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है उसका क्या करते हैं, दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम उसको सेव करने के लिए, उसको इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। इन दिस वे पीपल्स मनी सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इस तरीके से लोगों का जो पैसा है वो बैंक में सेफ भी होता है और वो इंटरेस्ट भी कमाता रहता है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन्स टू विड्रॉ द मनी एज वेन दे रिक्वायर। मतलब कि जब भी चाहे आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप पैसा निकलवा सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड। जब भी आपको ज़रूरत होता है, अब तो आपके पास डेबिट कार्ड, ATM कार्ड सब अवेलेबल हैं। अगर आपको रात को भी 24/7 अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। तो ऐसे डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट, की आपकी डिमांड पर आपने उन्हें निकाल लिया। Demand deposits offer another interesting facility. It is a facility which lends it essential characteristics of money. You would have heard of payment being made by the checks instead of cash। checks आपको सबको पता होगा checks क्या होते हैं। For the payment through the check, the payer who has an account with the bank makes an outer check of specific amount. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person account to the person in whose name check has been issued। मान लीजिए आप खुद विड्रॉन करवाना नहीं चाहते हो या फिर आप थर्ड पार्टी को पेमेंट करना चाहते हो, तो आप अपने नाम से, उस पर्सन के नाम से जिसको आप कर रहे हो उसको आप एक चेक बना के दे देते हो, जिससे चेक जो होता है आपकी स्क्रीन पे जो प्रेजेंट है वो एक चेक का फॉर्म, एक स्पेसिमेन कॉपी चेक की प्रेजेंट की गई है कि आप वो चेक प्रेजेंट कर सकते हो बैंक में जाकर, और बैंक से वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना पैसा निकलवा सकते हो। Thus, we use these demand deposits share that essential feature of money. Facility of checks against the demand deposit make it possible to directly settle payment without the use of cash। आपको कैश निकलवाना नहीं पड़ा, फिर उस पर्सन को देना नहीं पड़ा, आपने डायरेक्टली उसको चेक दे दिया। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy। यानी मॉडर्न इकोनॉमी में जो भी आपकी करेंसी चल रही है उसी को एक्सेप्ट करता है। You must remember that the role the bank play here, but for the bank there would be no demand deposit and no payment by the check against these deposits। The modern form of money, currency and deposits are linked to the working of the modern banking system। ये जो चेक्स है, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, ये क्या आपका मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हमारी कैशलेस सोसाइटी चल सकती है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो है। हमने हमारा जो चैप्टर हमने फोर्थ पार्ट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे।